अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि ऑल इन वन सॉल्यूशन एट वन प्लेस, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आपको एमबीबीएस की भी नॉलेज मिलेगी, आपको एनटीएस की भी मिलेगी, आपको एमडी कैट की भी मिलेगी, आपको ई कैट की भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एम्ब्रोलॉजी भी कह सकते हैं आप इसे एमडी कैट का भी टॉपिक कह सकते हैं। इससे आप किसी भी कोई भी स्टूडेंट देखेगा उसे ये इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, एम्ब्रोलॉजी जो है उसमें हम जो एम्ब्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो उसमें हम सारी स्टडी करते हैं जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में थ्रू थ्रू द जो 9 मंथ्स। जो भी उसमें चेंजेस आएंगी उससे हम उसकी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रोलॉजी में। ये एमबीबीएस वालों के लिए एक डेफिनेशन थी। उसमें एक प्रोसेस होता है, एम्ब्रोलॉजी हो या एमडी कैट की बुक हो, उसमें एक चीज़ लिखी होती है, वो है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स, मतलब सिंपल डिप्लॉयड सेल्स, जिसका जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो कितना होता है? कंप्लीट, मतलब अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो उसमें कितना हो जाएगा? 46। और जो गैमेट्स है, गैमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस है, जो गैमेट्स बनते हैं उनका जो नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड को हम किससे शो करते हैं? एन से। गैमेट्स जो हैं वो फर्टाइल सेल्स होते हैं। अगर जो आपस में दो मिल जाएं तो क्या एक बना सकते हैं? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब गैमेट्स क्या हैं? दो तरीके के हैं। एक होता है मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो दूसरा एक फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट, उसे हम कहते हैं ओवा। ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या? एक सिंपल सेल से, मतलब क्या गेमेटोजेनेसिस क्या हो गई? वो प्रोसेस जिसमें हमारे किया जिसकी फॉर्मेशन हो रही है गैमेट्स की। ओरिजिनली उनका नंबर क्या था? डिप्लॉयड। वो बाद में इनका गैमेट्स का नंबर क्या बन गया? हैप्लॉयड। गैमेट्स का जो क्या फंक्शन है, जब वो गैमेट्स ऐसे फर्टाइल सेल्स हैं जो आपस में जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कितने तरीके के गैमेट्स थे? दो तरीके के गैमेट्स थे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा गैमेट है? स्पर्म। फीमेल गैमेट का कौन सा गैमेट है? ओवा। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमारा जो मेल गैमेट है स्पर्म, उसकी फॉर्मेशन होती है। उसकी फॉर्मेशन अब किस तरीके से स्टार्ट होती है वो हम देखते हैं। पहले एक प्राइमोर्डियम सेल होता है जो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, जिसका डिप्लॉ जो नंबर ऑफ हेप्लॉइडी क्या है? वो 2n है। स्पर्मेटोगोनियम। अब वो स्पर्मेटोगोनियम कितने तरीके के होते हैं? ए का भी तरीका भी होता है, एक बी भी होता है। इनिशियल जो स्पर्मेटोगोनियम ए है वो डिवाइड कर करके चेंज हो जाता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में। फिर ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी चेंज हो जाता है बाय मल्टीपल डिविजन्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखें, अभी तक कोई भी हेप्लॉइड की लेवल में चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या हो रही है? अपनी डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं दूसरे सेल्स में। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 की जब ये प्रोसेस कर लेगा तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका हैप्लॉइडी लेवल क्या है? उनका हाफ है। आपको ये पता होगा, हम अगर जो एमडी कैट वाले हैं वो 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे और जो एमबीबीएस वाले हैं वो भी पिछली क्लासेस में पढ़कर आए होंगे कि जब भी मियोसिस 1 होती है तो जो ओरिजिनल का नंबर से हाफ उस नंबर को कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर 2n था यहाँ पर तो उसको किस में इसने कन्वर्ट कर दिया? n में। उसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है इनकी होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 की सूरत में क्या आता था? ये जो अगर यहाँ पर जो एक सेल था सेकंड स्पर्मेटोसाइड, ये दो और सेल बना देगा जिसे हम कहते हैं डॉटर सेल्स भी। अगर आम लफ्ज़ों में तो हम इसे डॉटर सेल्स कहते हैं। और इसी तरह ये भी ये डिवाइड कर कर ये भी 2 सेल्स बना देगा। मियोसिस 2 आपको पता है इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। इसमें इसकी डिफ्रेंसिएशन में मियोसिस 2 में किसी भी तरीके का जो नंबर ऑफ हेप्लॉइडी है वो चेंज नहीं होता।
इसलिए इसमें क्या है, इसका नंबर n रहेगा, इसका भी नंबर n रहेगा, इसका भी नंबर n रहेगा, इसका भी नंबर n रहेगा। अब उसके बाद ये अब होंगे डिफरेंशिएट। अब इनमें दोबारा होगी डिफरेंशिएशन चारों में, तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, एक स्पर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन, एक होता है इंसेमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है वो होता है स्पर्मेटोगोनियम से लेकर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक या स्पर्मेटिड तक। ये जो हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है वो होता है अप टू द स्पर्मेटिड। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो ये मियोसिस 2 के जो प्रोडक्ट में स्पर्मेटिड हमारा बना था, हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं फ्रॉम द इनिशियल स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्मेटिड। जितनी भी हमारी डिफ्रेंसिएशन हुई उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब ये आपको किसी भी तरीके से स्पर्मेटिड लग रहे हैं स्पर्म की इस तरीके की तरह नहीं, तो जो प्रोसेस जिससे ये इनिशियली इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं स्पर्म्स, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। मतलब क्या, स्पर्मेटिड से जब ये चेंज होंगे स्पर्म में तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन में क्या होता है, पहले देखिए ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पर जो स्पर्म है वो उसमें टेल है। यहाँ पर जो मतलब आपको मैं चेंजेस बताता चाहता हूँ, इसमें चेंजेस क्या आते हैं। देखिए यहाँ पर ये राउंड शेप था, यहाँ पर ये फ्लैजिला की तरह है। इसमें जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसमें ये कम है। ये एक सिंगल राउंड स्पेस स्ट्रक्चर है, इसमें ये 3 पीसेस हैं। ये इसका हो गया टेल, ये हो गया इसका मिडल पीस, ये हो गया इसका हेड। और इसमें देखें कि किसी भी तरीके का एंजाइमेटिक चीज़ हमें नहीं दिख रही, मगर यहाँ पर जो स्पर्म होता है यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम वो एंजाइम होता है जो ओवा की पेनिट्रेशन करवाने में हेल्प करवाता है। और इसमें जो एक्रोसोम है उसमें कौन सा एंजाइम, और ये जो पेनिट्रेशन है एक्रोसोम वो किस एंजाइम की मदद से करवाता है, वो कराता है हाइलोरिनिडेज की मदद से। मतलब इसमें क्या चेंज आ गई कि इसमें अब इसमें एक फ्लैजिला टेल लाइक आ गई, इसके 3 पीसेस बन गए, टेल पीस, मिडल पीस, हेड पीस। उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी चेंज हो गया। उसके अलावा इसमें जो हेड का पोर्शन है उस पर क्या एक एंजाइमेटिक चीज़ भी आ गई जिसे हम कहते हैं हाइलोरिनिडेज, और उसमें कम्प्लीटली एक्रोसोम। उसके बाद एक चीज़ आती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल ट्रैक्ट। मतलब क्या है, उसमें जब भी स्पर्म्स फीमेल ट्रैक्ट में हम ट्रांसफ़र करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंसेमिनेशन। मैं आपको तक दोबारा से ये लेक्चर की एंड में एक बार इसकी समरी कर देता हूँ। देखिए पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, उसमें से बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये थे डिफरेंशिएशन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 के थ्रू बन गए 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 में बन गए 4 स्पर्मेटिड, एक सेल से 2, दूसरे से 2। उसके बाद ये इसकी अगेन जो डिफरेंशिएशन हुई है माइटोसिस हुई, उसकी वजह से ये बन गए हमारे स्पर्म्स। स्पर्म में क्या थे, 3 प्रोसेस थे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड तक जितना भी प्रोसेस हुआ वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन, द चेंज ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड टू द स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। इंसेमिनेशन था, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे oogenesis। अगर तो आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, MBBS वालों के साथ, MDCAT वालों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।